Pteridophytes are the first vascular plants which were grown. Vascular because उनका there is height. अब height में food और water पहुंचाना है, जो भी food leaves से बनेगा, leaf like structures से, वो सब जगह भेजना पड़ेगा, क्योंकि पौधे का complexity बढ़ गई है plant. अब तक तो बिल्कुल जमीन के पास और पानी के पास था, अब ये पूरा लैंड पे आ गया. दिस इज हैविंग लैंड लाइफ. इसके जमीन पे इसको सारी चीजें चाहिए तो इट विल बी फ्रॉम द जाइलम एंड द फ्लोएम. टेरिडोफाइट्स ये सबसे पहले लैंड प्लांट्स हैं और इनके एग्जाम्पल हॉर्सटेल्स और फर्न्स हैं. टेरिडोफाइट मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, सॉइल बाइंडर्स के फॉर्म में यूज होते हैं. दे आर फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी ग्रो होते हैं. And they are found in they are the first plants, they are the first, ये main line है, first terrestrial plants possessing the vascular tissue, xylem and the phloem. You shall study more about them in chapter 6. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि ब्रायोफाइट और के गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती थी, और टेरिडोफाइट में जो स्टेज डोमिनेंट है प्लांट बॉडी की, वो कौन सी स्टेज है? स्पोरोफाइट स्टेज. क्योंकि जो भी आपका ये डायग्राम दिख रहा है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स, स्टोरोबिली, राइजोम, ये जो प्लांट जैसा स्ट्रक्चर है, दीज आर ऑल स्पोरोफाइट. दिस इज अ स्पोरोफाइट स्टेज. क्यों? बिकॉज जब आप फर्न प्लांट के लीव्स को देखोगे, पीछे से इन लीव्स के ऊपर क्या रहेंगे? स्पोर्स रहते हैं, लीफलेट्स ऐसे रहते हैं इसमें हमेशा फर्न प्लांट में दोनों तरफ. एंड इनको लीव्स को जब हम टर्न करके देखते हैं तो यहाँ पर हमेशा स्पोर्स के दो दो डॉट्स लगे रहते हैं. हर लीफ के पीछे छोटे छोटे से ऐसे स्पोरेंजिया होते हैं. स्पोरेंजिया मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. जो पेड़ मैंने देखा है हर पौधे के प्लांट से दाने दाने से निकल रहते हैं, वो क्या होता है? तो क्या कहाँ पे, मतलब डिपेंड करेगा कि लीव्स पे है ये डीप स्ट्रक्चर्स या फिर लीफ पे से दाने दाने से हो रखे हैं, आगे पीछे होते हैं. स्पोरोफाइट्स वो फर्न प्लांट्स हो सकते हैं, क्योंकि लीव्स में स्पोर सिर्फ फर्न प्लांट में होते हैं और प्लांट्स में नहीं होते. लीफ में अगर स्पोर कहीं देखेंगे तो दैट विल बी फ्रॉम द फर्न प्लांट. ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स अगर आपको दिखे किसी भी लीफ के ऊपर, एंड उसके अंदर पाउडरी जैसे जैसे पॉलन ग्रेन नहीं होते, फ्लावर में तो पॉलन ग्रेन होते हैं वो, क्योंकि ये भी स्पोर्स ही हैं, ये भी एक तरह से क्या है? स्पोर्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं. लीफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि इनमें फ्लावर जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है. फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर इनसे हायर प्लांट में आते हैं, इनमें नहीं आते हैं. तो इसलिए टेरिडोफाइट्स को कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट प्लांट्स. फर्स्ट वस्कुलर तो पॉइंट हो गया, बट फर्स्ट प्लांट जिनमें सीड हैबिट आना शुरू हुई, या जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हुए. सीड्स इनमें आते हैं, सीड्स हैबिट इन्हीं से शुरू हुई है. पर वो वैसा नहीं है कि दैट इज नॉट लाइक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म टाइप. स्टिल उसमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म नहीं है, स्पोरेंजिया है. क्या है? स्पोरेंजिया. कोन्स जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब और डेवलप. कोन्स किसमें है? जिम्नोस्पर्म. इनसे हायर वाले प्लांट्स में. और फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर भी नहीं है, क्योंकि फ्लावर वाले स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म. तो ये पहले प्लांट्स थे. ये इनके कुछ फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये जो लीफ पे जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया विच वी फाउंड ऑन द लीफ, अगर लीफ पे स्पोरेंजिया, लीफ का स्पोरेंजिया अगर और डेवलप हो जाए, क्या हो जाए? और डेवलप हो जाए तो वो क्या करेगा? वो स्टोरोबिली बन जाता है. स्टोरोबिली जैसे यहाँ देखा है, स्टोरोबिलस. किसी किसी फर्न में लीव्स इतने छोटे हो गए हैं, स्पोर्स वाले लीफ इतने छोटे हो गए हैं और आपस में स्पाइरली अरेंज हो गए हैं, गोलाई में ऐसे कंडेंस होके अरेंज हो गए हैं, और उनसे ही एक स्टोरोबिली नाम का स्ट्रक्चर बन गया. मेल, हाँ वैसे जैसा. मेल टेरिडोफाइट में अलग मेल स्टोरोबिलस है, फीमेल टेरिडोफाइट में फीमेल स्टोरोबिलस है, और मेल स्टोरोबिलस पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा एंड वो फीमेल वाले को फ्यूज करके उसमें सीड बनाने की शुरुआत करेगा. तो ऐसे पहले प्लांट जो सीड बना सकते थे, जिन्होंने सीड हैबिट शुरू करी, वो कौन थे? फर्न प्लांट्स. फर्न प्लांट्स ने सीड हैबिट शुरू करी. क्यों? क्योंकि दो अलग अलग तरीके के
स्पोर्स बना पाए। मेल स्टोरोबिलस मेल स्पोर बना रहा था, फीमेल स्टोरोबिलस फीमेल स्पोर्स बना रही थी, और जिससे कि जब फ्यूजन होता था तो सीड जैसा स्ट्रक्चर बनता था। ये क्या है? हेट्रोस्पोरी है। ये क्या है? सीड फॉर्मेशन है, सीड हैबिट है। क्या है ये? सीड हैबिट। सीड हैबिट, इसे सीड हैबिट कहते हैं। और ये फर्न से शुरू हुई, सीड हैबिट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्न। ये बात इसमें याद रखिएगा क्योंकि ये सब यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे। सेकंड पैराग्राफ में यहाँ दिया हुआ है, हाउएवर इन ब्रायोफाइट्स में तो डोमिनेंट गैमेटोफाइट था, बट टेरिडोफाइट्स में क्या है? स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेंट है, क्योंकि उसकी खुद की रूट्स हैं, खुद के लीफ हैं, खुद के स्टेम है। तो डोमिनेंट फीचर पौधे का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कौन सा डोमिनेंट है? स्पोरोफाइट। और वो स्पोर भी बना रहा है, गैमेट नहीं प्रोड्यूस कर रहा। अगर गैमेट प्रोड्यूस करने वाली स्टेज होती है तो उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। स्पोर प्रोड्यूस करने वाली स्टेज को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। तो प्लांट बॉडी उसकी लीव्स पे ही उसके स्पोर बनते हैं, तो प्लांट बॉडी क्या है उसकी? स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट नहीं है, स्पोरोफाइट है। एंड द ऑर्गन्स पोजेसेस वेल डिफरेंशिएटेड मस्कुलर टिश्यूज। ऑर्गन्स में वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यूज हैं, ठीक है। ऑर्गन्स में मतलब जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। लीफ में भी जा रहे होंगे वो जाइलम फ्लोएम, रूट से कनेक्टेड वाले जाइलम फ्लोएम। हमेशा जैसे पौधे में होता है, जड़ जो पानी एब्जॉर्ब करती है सब जगह भेजती है, किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। तो वैसे ही इसमें भी, टेरिडोफाइट में भी यानी वेल कनेक्टेड जाइलम होगा। हर ऑर्गन में जाइलम होगा, हर ऑर्गन में फ्लोएम होगा। तो वस्कुलर टिश्यू के बारे में बोला है कि वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल माइक्रोफिल्स, सेलिग्नेला में लार्ज मैक्रोफिल्स। तो लीफ ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स का साइज, अगर बहुत छोटे छोटे स्मॉल लीफ है तो माइक्रोफिल्स बोलेंगे, बिगर बिगर लीव्स है तो मैक्रोफिल्स कहेंगे। Sporophyte bears sporangia that are subtended by leaf-like appendages is called sporophylls. स्पोरोफाइट्स में मतलब प्लांट बॉडी जो है स्पोर बनाने वाली, उसमें लीफ के ऊपर ही जो मैंने बताया स्पोरोफिल वाले लीफ होंगे, यानी कि इस लीफ के ऊपर ही स्पोरेंजियम होगा जो स्पोर बनाता है। और ऐसे कभी कभी ये लीव्स कॉम्पैक्ट अगर अरेंज हो जाए, छोटे में अरेंज हो जाए, सारे लीव छोटा सा एक गोल सा स्ट्रक्चर बना लें, तो उसको क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन्स। एग्जाम्पल क्या दिया है? कौन बनाते हैं स्ट्रोबिली? सेलिग्नेला, इक्विसिटम। तो एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू में ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि विच अमंग द फर्न्स फॉर्म्स द स्ट्रोबिली। अगर मैंने दो तीन चार नाम दे दिए फर्न के, जिसमें से अगर सेलिग्नेला और इक्विसिटम ऑप्शन में होगा तो यू विल गो विद दिस, क्योंकि यही दोनों फर्न जो है वो क्या बनाते हैं? स्ट्रोबिली, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। देन द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल्स। स्पोरेंजिया में मियोसिस के, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होकर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो मल्टी सेलुलर क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। क्योंकि इसमें भी क्या होगा? गैमेटोफाइट स्टेज आएगी। फर्न पूरा का पूरा स्पोरोफाइट है, बट फर्न के जो कोन्स में, स्ट्रोबिलाई में जो स्पोर बने हैं, वो स्पोर जब जर्मिनेट तो प्रोथैलस नाम की स्टेज आएगी। कौन सी स्टेज आएगी? प्रोथैलस। और प्रोथैलस इसका फ्री लिविंग फोटोसिंथेसिस हैलोइड गैमेटोफाइट होता है। मतलब स्पोर है ये, जैसे स्पोर बनाया और इसके अंदर मियोसिस के बाद बनाया, यानी इसके अंदर कितना क्रोमोसोम है? n, हाफ क्रोमोसोम है इसमें। अब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा तो ये अपने सेल्स को डिवाइड कर करके अपने चारों तरफ नए नए सेल्स बना बना के एक हार्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे करके हार्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ग्रीन कलर का थैलस जैसा। लीवर वॉट्स नहीं पड़े, ग्रीन कलर के थैलस जैसे स्ट्रक्चर वैसा बनाता है ग्रीन कलर का, डिवाइड कर करके स्पोर। तो स्पोर के हैप्लॉइड, और ये कैसा नेचर का होता है? हैप्लॉइड नेचर का ही होता है, फ्री लिविंग नेचर का होता है, और इसको प्रोथैलस बोलते हैं। हार्ट शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। यानी स्पोरोफाइट जनरेशन ने गैमेटोफाइट जनरेशन को गिव राइज किया। इसे, ये तो सभी प्लांट में होगा, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट वापस से स्पोरोफाइट बनाएगा। ये आपस में सर्कल करते रहते हैं, जनरेशन अल्टरनेट करते रहते हैं, ठीक है। देन
Because of the specific restricted requirements, the need for the water for fertilization, the spread of the living pteridophyte is limited to restricted to narrow geographical regions. और वाटर के ऊपर इनको भी नीड है वाटर की, क्योंकि फ्यूजन के लिए वाटर इनके लिए भी जरूरी है. थ्रू वाटर ही क्या होगा, गैमेटोफाइट में गैमेट्स बनेंगे. गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे, अब ये गैमेट प्रोड्यूसिंग स्टेज है. स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग स्टेज होती है, गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस. अब गैमेट प्रोड्यूस होंगे तो प्रोथैलस के थ्रू एक मेल गैमेट फीमेल तक कैसे जाएगा, वाटर के थ्रू जाएगा. तो वाटर इज नीडेड. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एरियाज में रहेंगे, फर्न्स भी उस एरिया में रहेंगे जहाँ कहीं कहीं से थोड़ा बहुत पानी रिसता रहता है, लीक होता रहता है या अवेलेबल हो. आसपास इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए, नॉर्मली पानी अवेलेबल होना चाहिए. जैसे आप कभी भी किसी पहाड़ को देखोगे जहाँ पर लाइकेंस, मॉसेस, एल्गीज वगैरह, तो वो पानी, वो चट्टान और पहाड़ हमेशा गीली गीली सी रहेगी ही. उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा है सोर्स कि कोई ना कोई उसके अंदर नमी, मॉइस्चर कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है. या तो ऐसा हो सकता है कहीं से उसके अंदर कोई स्ट्रीम से पानी भी आ रहा हो, कोई ऐसा साइड बाई झरना हो उस पहाड़ पे, क्योंकि पतली पतली धारियों से वहां पर पानी रिसता रहता हो, टपकता रहता हो या आता रहता हो. या फिर जरूरी नहीं है झरना हो, पहाड़ में अपने अंदर ही कहीं कहीं पे वाटर शेड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े वाटर शेड्स. मतलब ऐसे खुद के नेचुरल डिप्रेशंस होते हैं जिनमें बारिश का पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा, और वो फिर धीरे धीरे वही टपकता रहता है, वही रिसता रहता है. और ऐसे पहाड़ों पे जहाँ पे नमी है, जहाँ पे नेचुरली पानी फ्लो होके आ रहा है, वहां पे फर्न्स, मॉसेस का ग्रो होना नेचुरल है. वो अपने आराम से ग्रो हो जाते हैं क्योंकि उनको मॉइस्चर, शेडी, कूल ऐसे एरियाज चाहिए, डैम्प एरियाज. वहां पे उनको सारी कंडीशंस प्रॉपर मिल जाती है. तो गैमेटोफाइट बियर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल एंथ्रीडियाज. एंथ्रीडियाज हमेशा मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है रिस्पेक्टिवली. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड, क्योंकि मेल जो गैमेट है एंथ्रोजॉइड वो वाटर के थ्रू मूव होके जाता है, और मेल गैमेट रिलीज्ड बाय एंथ्रीडिया एंड माउथ थ्रू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, और वो आर्किगोनिया में जाता है थ्रू वाटर. Fusion of male gamete with egg present in the archegonium result in the formation of. अब जब आर्किगोनियम के अंदर एक यहाँ पे एंथ्रीडियम बना दो, ठीक है, एंथ्रीडियम जैसा स्ट्रक्चर राउंड, और एक यहाँ पे आर्किगोनियम बना दो, और ये दोनों ही अलग अलग ना होकर ये दोनों हार्ट शेप थैलस में रहते हैं. यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे बनाया एंथ्रीडियम, एक टिप पे एंथ्रीडियम होगा, दूसरे टिप पे यहाँ पर क्या होगा, आर्किगोनियम, जस्ट अपोजिट. तो एंथ्रीडियम में से एंथ्रोजॉइड्स के पास भी फ्लैजिला होते हैं. एंथ्रीडियम में से एंथ्रोजॉइड जो गैमेट है, मेल गैमेट है, पानी के थ्रू मूव होके इसके माउथ में, आर्किगोनियम के माउथ के पास आएगा मूव होके. यहाँ पे ऑलरेडी एग होगा, और ये जो एंथ्रोजॉइड है ये मूव होते हुए आएगा. जॉइड वर्ड लग गया है, फ्लैजिला से मूव होते हुए आएगा पानी के थ्रू और इससे फ्यूज हो जाएगा. मतलब ये सब काम प्रोथैलस में ही हो रहा है. प्रोथैलस ही गैमेट बना रहा है, प्रोथैलस से ही रिमूव हो रहा है एंथ्रीडियम से, एंथ्रोजॉइड मूव होके आ रहा है आर्किगोनियम के अंदर फ्यूज होने के लिए. ये बता रहे हैं, सिंपल सी चीज है. देन उसके बाद जैसे ही फ्यूजन होगा तो इट विल बिकम जाइगोट. What it will be transformed into, it's the formation of zygote. मतलब दोनों फ्यूज हो गए, जाइगोट बन गया, और जाइगोट thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte. जाइगोट नहीं, फिर जाइगोट के अंदर ही जाइगोट भी फिर बंच ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाएगा. मतलब जाइगोट भी अपने सेल को, एक सेल होगा जाइगोट यूनिसेलुलर, बट वो डिवाइड हो के 8 सेल, 16 सेल, ऐसे बंच ऑफ सेल्स बनाने लगेगा. उसके अंदर बहुत सारे सेल्स बनने लगेंगे, यानी अब वो छोटा सा स्पोरोफाइट बनने की तैयारी में है. अब वो स्पोरोफाइट वापस से यही फर्न प्लांट बन जाएगा, जिस फर्न से शुरू हुआ था लीफ वाला स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोर्स रहते थे, वही वाला स्ट्रक्चर दोबारा से. तो फर्न प्लांट ने वापस से फर्न प्लांट को जन्म दे दिया. फर्न प्लांट ने अपने लीफ से स्पोर्स निकाले, स्पोर्स ने जर्मिनेट होके एक हार्ट शेप थैलस बनाया. उस हार्ट शेप थैलस में अपने अपने गैमेट्स बने. गैमेट्स ने फ्यूज होके वापस से क्या बनाया,
यही प्लांट बना। तो यही है, स्पोरोफाइट ने गैमेटोफाइट बनाया, गैमेटोफाइट ने स्पोरोफाइट बनाया। अपने वर्ड्स में भी इन स्टेप्स को आप आराम से लिख सकते हैं। वाटर रिक्वायर होता है, वाटर से ट्रांसफर होते हैं गैमेट्स, बस नाम याद रखने हैं। जैसे थोड़ा बहुत अब तो आप लिखोगे तो नहीं, बट आप एमसीक्यू करोगे, बट एमसीक्यू में भी आपको ये मीनिंग सबका पता। व्हाट इज प्रोथैलस, कौन किस प्लांट में बनता है प्रोथैलस? 4 ऑप्शन दे दो, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म या फिर थैलोफाइट। आंसर क्या होगा? प्रोथैलस हमेशा टेरिडोफाइट में ही बनता है, और कहीं नाम नहीं आया अभी तक प्रोथैलस का। विच प्लांट्स हैव प्रोटोनीमा? प्रोटोनीमा कल पढ़ा था, सेकेंडरी प्राइमरी प्रोटोनीमा कब पढ़ा था? कल पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? कल मॉस में। तो मॉस किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइट का। क्वेश्चन आ जाए, इन विच प्लांट्स प्रोटोनीमा इज फाउंड? हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो आंसर क्या होगा प्रोटोनीमा वाला? ब्रायोफाइटा, क्योंकि मॉस किसके एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा के हैं। ऐसे ही जो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हो उसके बेसिस का एमसीक्यू आएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इन चीजों की क्या होनी चाहिए सारी, तभी आपका गलत नहीं होगा, वरना। और याद भी होना चाहिए। जिस बच्चे को याद होंगी ये सब चीजें, लाइफ साइकिल पूरी याद होगी कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाता है, गैमेटोफाइट वापस से स्पोरोफाइट बनाता है, वही तो एमसीक्यू का करेक्ट आंसर लगा सकता है। ठीक है, तो इसलिए समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमको लिखना नहीं है तो हमको याद नहीं करना, याद हमें उतना ही करना है, बस एक रिटन पेपर ही तो नहीं देना, बाकी एमसीक्यू तो देना है, उससे भी हार्ड है। हाँ, तो इसलिए याद होना ही चाहिए आपको। देन फ्यूजन हो गई, उसके बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट ने स्पोरोफाइट बना दिया। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। Genera like Salignana and Salvinia, which produces 2 kinds of spores, macro large and micro small spores, are known as heterosporous. और मेजॉरिटी टेरिडोफाइट की सारे स्पोर्स एक ही तरह के, ठीक है, एक ही तरह की, मतलब इनमें कोई भी सीड हैबिट नहीं बनेगी, सेम तरह के स्पोर्स हैं, सेम शेप है, सेम साइज है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है स्पोर्स। बट जो मैं बात कह रही थी कि मेल स्ट्रोबिली अलग होगी, फीमेल स्ट्रोबिली अलग होगी, मेल स्पोर का साइज छोटा होगा, फीमेल स्पोर का साइज बड़ा होगा, और सीड बनने वाली सबसे पहली शुरुआत जो वो कुछ फर्न ऐसे भी हैं जिनमें सेम तरह के स्पोर्स नहीं होते, और उन फर्न्स को क्या बोलते हैं? हेट्रोस्पोर्स। जो फर्न सेम स्पोर बनाते हैं उन्हें होमोस्पोरस, जो सेम बनाते हैं वो होमो, और जो अलग बनाते हैं वो हेट्रोस्पोरस। हेट्रो वर्ड का मतलब भी यही है, जब आप 9th में पढ़ते थे हेट्रोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर पढ़ते थे, होमो वर्ड कहीं पे भी आया होमो आता है जो मिक्स हो जाता है, सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा, सिमिलर काइंड स्पोर्स बनाने वाले। और एग्जांपल क्या है उनके? जो आपके मेजॉरिटी टेरिडोफाइट है वो इनके एग्जांपल, जो होमोस्पोरस है। पर कुछ ऐसे हैं जो कि अलग अलग बनाते हैं, जैसे सेलिग्नेला और सैल्विनी, ये अलग तरह के बनाते हैं। इनका एक स्पोर तो लार्जर होता है, मैक्रोस्पोर, और एक स्पोर छोटा होता है, माइक्रोस्पोर, इसको हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। और इन्हीं स्पोर्स ने सीड हैबिट की शुरुआत की, जो डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बनाते हैं, क्योंकि मेगास्पोर फीमेल और मेल, द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट, ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनाया इन स्पोर्स ने रिस्पेक्टिवली। फीमेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा क्योंकि अलग स्पोर से बन रहा है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, जब होमोस्पोरस था तो एक ही स्पोर से पूरा थैलस बन रहा था, जिसे क्या बोल रहे थे? प्रोथैलस। पर अगर हेट्रोस्पोरस होगा तो मैक्रोस्पोर से अपना खुद का प्रोथैलस बनेगा अलग सा, और माइक्रोस्पोर से अपना थैलस बनेगा, दोनों के अलग बनेंगे, ठीक है। और अब फ्यूजन भी होगी, थ्रू वाटर ही होगी, और अब जो मेगास्पोर वाला है उसमें सीड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि द फीमेल गैमेटोफाइट इन द प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट पे बहुत थोड़ी देर के लिए, थोड़े कुछ दिनों के लिए, वेरिएबल पीरियड पे अलग अलग टाइम के लिए रुका रहता है, वहां पे वो ग्रो होता है। तो इसीलिए बोला गया सीड बन रहा है, बीज बन रहा है उसके अंदर। क्या बन रहा है? बीज, विजिबल स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि
फीमेल गैमेटोफाइट में जाइगोट बनने के बाद द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस इन फीमेल, और उन फीमेल थैलस पे ही, या जो मैक्रोस्पोर वाला थैलस है उसे ही फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, उसके अंदर सीड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और ये इवोल्यूशन में सीड हैबिट के लिए सबसे पहली शुरुआत थी। दिस वाज द इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। सबसे पहले सीड के लिए सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स अगर बोले, सबसे फर्स्ट प्लांट या प्रिमिटिव प्लांट दैट स्टार्टेड, हम ये तो नहीं बोलेंगे इसमें पर्टिकुलर सीड बन ही रहा है, हम ये बोलेंगे इट इज स्टार्टिंग ऑफ सीड हैबिट, क्योंकि उसको अभी भी उस स्ट्रक्चर को सीड बोला नहीं जाता। उसके अंदर ऐसे फीचर्स आ गए कि सीड बनाने वाले फीचर्स आ गए, पर उसके अंदर सीड बना नहीं प्रॉपरली, कि अभी भी कुछ कमी थी। बट क्योंकि अलग अलग थैलस बने थे, वो रिप्रोडक्शन वैसी हुई थी फीमेल थैलस, तो उसके अंदर एम्ब्रियो भी बना था, यंग क्या बना था, जाइगोट चेंज होके एम्ब्रियो में चेंज हुआ था। तो ये सब चीजें बताती हैं कि दिस इवेंट इज द प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। तो क्वेश्चन आ जाए, इन विच प्लांट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द सीड हैबिट वाज स्टार्टेड, या which plant show precursor to seed habit? तो टेरिडोफाइट्स। कौन से होंगे? टेरिडोफाइट। या which plant produces heterospores? ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है, which plant can produce heterospore? टेरिडोफाइट होगा। होमोस्पोर तो जनरल फीचर है, पर स्पेशल फीचर क्या है? हेटेरोस्पोर, क्योंकि अभी तक किसी ने हेटेरोस्पोर नहीं बनाया, किसी ने बनाया पहले हेटेरोस्पोर। देन टेरिडोफाइट के कुछ क्लासेस के नाम बताएं कि 4 क्लास में इन्हें डिवाइड किया गया, साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सेलिग्नाना, लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा, एक्विसिटम, पैरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा ऐसे बोला गया है इनकी ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, सॉरी नॉट ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में बांटा गया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, जिसमें आपको साइलोप्सिडा और स्पिनोप्सिडा में क्या बताया, एक एक एग्जांपल दिया है। साइलोप्सिडा में एक एग्जांपल क्या दिया है, साइलोटम का एग्जांपल दिया है। साइलोप्सिडा में किसका एग्जांपल दिया है? साइलोटम का। बाकी लाइकोप्सिडा में भी 2 एग्जांपल दिए हैं, एक सेलिग्नेला और एक लाइकोपोडियम। स्पिनोप्सिडा में भी एक एग्जांपल दिया, एक्विसिटम। टेरोप्सिडा में कितने एग्जांपल दिए? 3 दिए, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। ठीक है, तो कौन से एग्जांपल किसके हैं, इनके बेसिस पे एमसीक्यू आ सकते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया ड्रायोप्टेरिस, टेल द क्लास ऑफ ड्रायोप्टेरिस, टेल द which class it belongs, टेरोप्सिडा। ठीक है, टेरोप्सिडा इसका एग्जांपल हो जाएगा। चारों के नाम मैंने दे दिए ऑप्शंस में, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, ठीक है, स्पिनोप्सिडा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? टेरोप्सिडा। नाउ जिम्नोस्पर्म शुरू हो गए, ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है इसका चैप्टर का, क्योंकि इसके बाद जो एंजियोस्पर्म है वो क्या है, डिलीटेड है। जिम्नोस्पर्म में, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड, मतलब ऐसे प्लांट्स जो ऐसे सीड्स बनाते हैं जिनके ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं होती, देयर इज नो कवरिंग ऑफ फ्रूट, विदाउट एनी कवर। अदरवाइज जो फ्रूट होता है वो कवर करके रखता है सीड को, फ्रूट पैक करके रखता है, बीज उसके, जब फ्रूट काटो, पपीता काटो या कुछ भी काटो तो उसके अंदर बीज मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब फ्रूट ही नहीं है और उसके अंदर क्या दिख रहे हैं, सीड दिख रहे हैं, पर ऐसा जिम्नोस्पर्म में होता है कि इनके अंदर कोई भी फ्रूट की वॉल नहीं होती, ओवरी की वॉल से कवर नहीं होता, क्योंकि ओवरी की वॉल ही तो फ्रूट बन रही है। एट लास्ट जो ओवरी है वो ही पक रही है, अमरूद है तो अमरूद उसकी ओवरी है, टमाटर है तो टमाटर ओवरी है। ओवरी फ्रूट की पकती है, सॉरी ओवरी फ्लावर की पकती है, तब वो फ्रूट बनती है, उसके अंदर जूस, उसके अंदर पल्प चीज, मैंगो है तो वो भी ओवरी है, उसके अंदर ही सीड होता है, होता है सीड होता है, जो एग की फर्टिलाइजेशन से बना है। सीड कैसे बना है? जब एग क्या हुआ है, फर्टिलाइज हुआ है, पौधे का भी गैमेट फर्टिलाइज हुआ है, मतलब फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हुआ है, तब जाके उसमें भी सीड बनता है।
तो जिम्नोस्पर्म में ऐसे है, सीड तो बन रहे हैं बट उसके अंदर क्या नहीं है, कवर नहीं है, फ्रूट का कवर नहीं, विदाउट एनी कवर, सो इट इज नेकेड, मींस विदाउट एनी कवरिंग, एक्सपोज सीड्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म मींस नेकेड सीड्स, प्लांट्स इन व्हिच द ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by many any ovary wall, कोई भी ओवरी वॉल नहीं है, and the seeds remain exposed both before and after fertilization। फर्टिलाइजेशन से पहले भी उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, ये नहीं है कि पहले तो कवर था फिर कवर खत्म हो गया या सूख गया झड़ गया तो अब कवर नहीं है, ऐसा नहीं, शुरू से ही कभी कवर नहीं होता, ना पहले होता फर्टिलाइजेशन से ना बाद में। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, इनमें मीडियम से लेकर टॉल और सबसे टॉल भी आ सकते हैं, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट ट्री भी जिम्नोस्पर्म में है, जो यहाँ लिखा हुआ है जाइंट रेडवुड ट्री, ये वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म है विच इज टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, सबसे ज्यादा लंबी जो अगर कोई ट्री है तो जिम्नोस्पर्म का जाइंट रेडवुड ट्री है। ठीक है, उसका नाम बायो का नाम क्या है, शिकोया। तो अगर मैंने यही एमसीक्यू दे दिया विच ऑफ द ट्री इज द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, और उसमें 2-3 ट्रीज के नाम दे दिए जिसमें से एक दे दिया शिकोया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे मेंशन दे रखा है तो इम्पोर्टेंट हो गया ये, ऐसे एक ही वर्ड अगर दे रखा है एक ही एग्जांपल तो इम्पोर्टेंट है ही अपने आप। ठीक है, इसके पास तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है, एक ही है पूरे वर्ल्ड में, तो ये तो याद करना ही है। द रूट आर जनरली टैप रूट, इनकी रूट्स क्या होती है जिम्नोस्पर्म की, टैप रूट्स होती हैं। टैप रूट्स कौन सी रूट होती है, जिसमें जो मेन रूट होती है वो सीधी मेन हमेशा रहती है, वो बिग होती है, लॉन्ग होती है, गोइंग डाउनवर्ड, एंड इट इज वी कैन से मेन रूट इज परसिस्टेंट, परमानेंट, वो रूट हमेशा रहेगी, कभी वो रूट खत्म नहीं होगी। बट फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं, ब्रांचेस, इतनी ब्रांचेस हो जाती हैं कि धागे जैसे रेशे जैसे पूरे जड़ों के रेशे बन जाते हैं, मंडल बन जाता है पूरा जड़ों का, कहीं रूट दिखती नहीं, ऐसा लगता ही नहीं है कि रूट है, बस पूरा एक जाल जैसा लगता है, तो वो फाइब्रस है। पर जिम्नोस्पर्म में कौन सी होती है, टैप, जैसे मूली है, गाजर है, वो रूट्स में अपना फूड स्टोर करते हैं, तो जब गाजर को उखाड़ो तो मेन रूट होती है जो गाजर की जो मेन रूट होती है टैप रूट होती है, कौन सी होती है, टैप। वो मॉडिफिकेशन है उसका कि उसके रूट में क्या है, खाना भरा हुआ है, ये उसकी एक स्पेशल बात है, वरना वो टैप रूट की शेप ऐसी होती है जो सीधी वर्टिकली डाउनवर्ड जाती है, तो इन प्लांट्स की ऐसी रूट्स होती है। The roots are generally tap roots. In some genera have fungal association. इन roots में कभी कभी फंगस भी ग्रो करती हैं, फंगल एसोसिएशन होती है जिसका नाम दे रखा है माइकोराइजा। फंगस का क्या काम होगा, क्योंकि ये ज्यादातर ऐसे ये भी पहाड़ों पर मिलते हैं, कॉनिफर्स वाले पौधे, और पहाड़ों की मिट्टी आपको पता है इतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि एनवायरमेंट कैसा है, या तो ज्यादा ही वहाँ पर सर्दी हो रही है या तो बहुत गर्मी है, तो और जो भी वहाँ प्रेसिपिटेशन हो रही है, बारिश हो रही है या जो, तो बह बह के नीचे ही आनी है, वहाँ ठहरती नहीं है। पानी आता होता है लैंडस्लाइड वगैरह सब होती हैं, फ्लड वगैरह कितना आता है उत्तराखंड में, ठीक है, मिट्टी भी इरोजन भी होती है उन पहाड़ों की, क्या होती है, मिट्टी साफ फर्टाइल मिट्टी नीचे भी जाती है, तो अब उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा, मिनरल्स लेने का, उनके पास एक ही ऑप्शन है, अगर उनकी जड़ों में फंगस रहे, अगर उनकी जड़ों में फंगस रहे तो फंगस क्या कर सकती है, जितना भी डेड मैटर उसके आसपास है उसको डिग्रेड करके उसका भी न्यूट्रिशन किसको दे सकती है, पौधे को। इस वजह से उनकी जड़ों में, पाइनस की जड़ों में माइकोराइजा देखी जाती है। कुछ और हैं जैसे साइकस, उनके अंदर कोरोलॉइड रूट पाई जाती हैं, रूट के अंदर कोरोलॉइड नाम बताया हुआ है, कोरोलॉइड रूट क्वेश्चन आ जाए इन विच प्लांट्स कोरोलॉइड रूट्स आर फाउंड, तो जिम्नोस्पर्म, साइकस, पर्टिकुलरली साइकस, जिम्नोस्पर्म क्या एग्जांपल है उसका, साइकस। Branched pinus or citrus, the leaves may be simple or compound. In cycas, pinnate leaf persists for few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extreme temperature. Humidity, wind, मतलब ये कह रहे हैं कॉनिफर्स की ऐसे करके पॉइंटेड लीव्स रहते हैं और पाइनेट लीव्स रहते हैं, और बाकी भी क्या, ताकि वो नीडल लाइक लीफ जैसे क्रिसमस ट्री होता है, जैसे कि उस पर बर्फ पड़े या फिर पानी को कंजर्व करने के लिए वो उस पर गिर जाए, जमीन पे गिर जाए, उसके ऊपर टिके नहीं।
और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने के लिए बने हैं ऐसे ट्रीज, ऐसे लीव्स। इनके सरफेस इनके पास थिक क्यूटिकल होता है, सनकन स्टोमेटा होता है, जिससे भी ये पानी का लॉस रिड्यूस करता है। मतलब इनके भी स्टोमेटा, जैसे कैक्टस में स्टोमेटा और लीव्स नहीं होते ना, मतलब लीव्स बहुत छोटे हो जाते हैं, कांटे बन जाते हैं इनके लीव्स के, इनके स्टोमेटा अंदर डूब जाते हैं। पत्तों के भी बहुत गहराई में होते हैं इनके स्टोमेटा, ताकि स्टोमेटा से क्या ना उड़े, पानी ना उड़े, पानी का लॉस क्या रहे, रिड्यूस्ड रहे। तो इस तरीके से बताया हुआ, ठीक है। इज इट क्लियर? अब ये जिम्नोस्पर्म का एक बार हम कंप्लीट ही कर लेते तो हो जाता हमारा, झटपट कर लो ऐसे कंप्लीट। तो जिम्नोस्पर्म और हेट्रोस्पोरस, ये बात क्लियर हो गई। जैसे कि वो है टेरिडोफाइट, ये भी क्या है, हेट्रोस्पोरस। ये भी दो तरीके के स्पोर बनाएंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर ही बनाएंगे। पर इनके स्पोरेंजिया कोन्स में डेवलप होते हैं, किसमें होते हैं, कोन्स। इनके स्पोरेंजिया को स्ट्रोबिलाई या कोन कहा जाएगा। माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो मेल स्टोरोबिली, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये माइक्रोस्पोरोफिल नाम के पत्ते माइक्रोस्पोरेंजिया में होंगे और माइक्रोस्पोरेंजिया से मेल स्टोरोबिली बनेगी या मेल कोन बनेगी। और ये क्या करेगा, ये पोलन ग्रेन बनाता है। मेल स्ट्रोबिली क्या बनाता है, पोलन ग्रेन। अब ये हवा से उड़कर आता है, इसे पोलन शावर कहते हैं, विंड के थ्रू होती है ये पोलिनेशन। और फिर ये फीमेल कोन में आते हैं। पोलन ग्रेन सारे कहाँ जाते हैं, फीमेल कोन में, मेगास्पोरेंजिया में, फीमेल स्ट्रोबिलाई में। और फिर ये दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। मेगास्पोर मदर सेल में भी one of the cells is of the nucellus. Nucellus is protected by envelopes and composite structure is called ovule. Ovule जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है मेगास्पोरेंजिया में, जिसके अंदर एग होता है। पोलन ग्रेन तो है मेल स्पोर में, बट एग किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर है। और ये ओव्यूल ही सीड बनता है बाद में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है, सीड में। ये बताया वो सब कुछ। फिर कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताएंगी है, इसको भी पढ़ लेना लास्ट पैराग्राफ को, ठीक है। ये भी नहीं आएगा, जो पार्ट आपके सिलेबस में मेंशन है वही आएगा। सिर्फ जिम्नोस्पर्म तक मेंशन है तो वही आएगा, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल दैट विल नॉट कम। So whatever syllabus is given in your CBSE and I have shared the screenshot, you have to go do that topics, you have to learn that topics and form MCQ on gymnosperm and pteridophyte. This is today's work. 10 MCQ, 10 on pteridophyte, 10 on gymnosperm. So I'm ending the class.